क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या बोल रहा है। विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय ट्राइएंगल टेस्ट। तो ट्राइएंगल टेस्ट से कौन सा क्या निकालते हैं हम लोग। ट्राइएंगल टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं। ट्राइएंगल टेस्ट से हम लोग सी एच एंड पैरामीटर्स निकालते हैं। तो ये ट्राइएंगल टेस्ट सी एच एंड पैरामीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट इन केस ऑफ बिशप सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ स्लाइस। तो ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। कुछ क्वेश्चन है जो मैं बोलूंगा आपको याद करना है, वो याद कर लीजिए। क्या ऑप्शन इसको देखिए। इट्स डिसरिगार्ड द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द साइड्स ऑफ द इंडिविजुअल स्लाइसेस। इट satisfies only movement force equilibrium. It satisfies only vertical force equilibrium. It satisfies only horizontal force equilibrium. देखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। अब क्या होगा जब स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, जब मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद वाला एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा। तो जब मैं अर्थ प्रेशर बताऊंगा तो उसी में लास्ट में अर्थ प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स और लास्ट में जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये सब क्वेश्चंस उसमें भाई बता दूंगा। ठीक है। तो ये सब है तो इसके ऑप्शंस क्या होंगे आपको ये हो जाएंगे। क्या है। विजुअल सिंप्लीफाइड मेथड्स इट डिसरिगार्ड्स द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन साइड्स ऑफ द इंडिविजुअल स्लाइसेस। अब इंडिविजुअल स्लाइसेस क्या होता है ये सब तो बताना पड़ेगा ना बच्चों। तो इसलिए रिगार्ड वेट कीजिए। बता दूंगा मैं इस अर्थ प्रेशर वाले चैप्टर जब इसके बाद जस्ट स्टार्ट हो रहा है वो उसमें बताऊंगा मैं। द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास इज नोन एज। देखिए अब ये भी अर्थ प्रेशर, ये भी स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोक्स का क्वेश्चन है, ये भी बताऊंगा मैं। ठीक है। इसका आंसर अगर जानना चाहो तो क्या हो जाएगा। द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास इज नोन एज स्लोप फेलियर। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है। स्लोप फेलियर है। तीन तरह से फेलियर होते हैं। मान के चलो ग्राउंड सरफेस है। ठीक है। और ये अपना स्लोप से है। ये किस चीज का स्लोप है नहीं समझ में आ रहा है ना। वही चीज है। जब तक नहीं बताऊंगा अर्थ प्रेशर नहीं समझ में आएगा। ये यहाँ से फेल कर गया अगर। ठीक है। ये फेल कर गया अगर तो क्या हो जाएगा ये। इसको बोलते हैं ये यहाँ से नीचे से नीचे। अगर यहाँ से फेल कर गया तो ये टो से फेल कर रहा है एकदम पैर के पास से, तो क्या बोलेंगे उसको। टो फेलियर। ठीक है। उसी तरह एक होता है बेस फेलियर ए। एक होता है क्या बेस फेलियर। बेस फेलियर क्या होता है। ये पैर के पास इसका जो पैर था जहां से पैर वहां से फेल कर गया। टो फेलियर क्या है बच्चा। टो फेलियर ये है कि मान के चलो ये रिटेनिंग वॉल है ना। इस पे बना हुआ है और ये है इसका ग्राउंड सरफेस यहाँ पे। नॉर्मल ग्राउंड सरफेस है। अगर ये पूरा यहाँ से फेल कर गया। ठीक है। रिटर्निंग वॉल के साथ नीचे का जो ग्राउंड है वो भी फेल कर गया तो क्या बोलेंगे बेस फेलियर। ठीक है। ये दो केस है। अब थर्ड केस है वो देख लीजिए। थर्ड केस क्या है। थर्ड केस है फेस फेलियर। फेस फेलियर। फेस फेलियर क्या है।
ये रिटेनिंग वॉल है, ये ग्राउंड सरफेस है। यहाँ से फेल कर जाएगा अगर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? फेस फेलियर बोलेंगे। ठीक है, तो इन तीन तरह का फेलियर ध्यान में रखिए। बाकी तो बताया ही आपको कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स में बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ ट्रैक्सिल टेस्ट। क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है बच्चों? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। नीचे से स्टार्ट करेंगे। प्रिसाइज मूवमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ पोर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग टेस्ट एरिया पॉसिबल। है ना, ट्रैक्सिल टेस्ट में है तो मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ पोर प्रेशर होता है एंड वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज भी हम देख सकते हैं, जब पोर प्रेशर ये होगा, पोर प्रेशर निकलेगा इसमें से, नीचे से निकल जाएगा, तो इसमें जो वॉल्यूम का चेंजेस होगा, वॉल्यूम चेंजेस होगा, वॉल्यूम चेंज इन केस ऑफ कंसोलिडेशन। ऊपर से लोड लगेगा, कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस के कारण भी थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हो सकता है, होगा। और डेविएटर स्ट्रेस लगेगा, उसके लिए भी वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये दोनों चीज हम लोग निकाल सकते हैं ट्राइडल टेस्ट से। बी ऑप्शन इज करेक्ट। All three drainage conditions can be performed. The complete control under the test. All three drainage conditions can be performed with complete control under the test. बिल्कुल सही है। ड्रेनेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब कौन सा कंडीशन, तीन कंडीशन में बताया था, लेकिन इतना बात तो आपको पता ही है कि ड्रेनेज कंडीशंस कैन बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल होता है अंडर द टेस्ट, तो ये बताया हुआ है, तो ये आप कर सकते हो आराम से। तो ये ठीक है, करेक्ट। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट कौन कौन सा है? डी हो गया, सी हो गया। बी क्या बोल रहा है? द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फेलियर प्लेन इज यूनिफॉर्म। ये भी सही है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है फेलियर प्लेन पे, वो क्या होता है बच्चे? यूनिफॉर्म होता है। ये वाला स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे तो बना लेंगे ट्रैक्सियल टेस्ट में। इसमें बच्चों ट्रैक्सियल टेस्ट में ये स्टेटमेंट देख लीजिए। द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फेलियर प्लेन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, चलिए। क्या बोल रहा है? बी ऑप्शन भी सही है। ओके। अब ऑप्शन ए देखिए, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस विद इन द स्पेसिमेन ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ टेस्ट एज वेल एट फेलियर इज कम्प्लीटली इंडेटरमिनेट। ये ऑप्शन हमें क्या बच रहा है? गलत हो रहा है। ऐसे भी देखिए तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मेनली डिस्क्राइब्ड बाय। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल किससे डिस्क्राइब करते हैं मेनली? कोई बताया? और टेंसिल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बताया, उन्हें बताया। टॉर्सनल स्ट्रेंथ बताया, उन्हें बताया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताया, उन्हें बताया। किससे बताया? शियर स्ट्रेंथ से बताया हूँ। तो क्या होगा बच्चों? शियर स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको ऐसा लग सकता है कि उसमें तो हम कंप्रेसिव लगा रहे हैं, कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, तो उससे डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं। फेल किस पे हो रहा है? फेल कब हो रहा है? शियर स्ट्रेंथ के कारण फेल हो रहा है ना, तो इसलिए हमने क्या बोलेंगे इसको? सही करेक्ट ऑप्शन क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल मेनली डिस्कवर्ड बाई इट्स शियर स्ट्रेंथ। देखिए ये क्वेश्चन देखिए। इफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज फाइव, कितना दिया बच्चों? फाइव दिया है, 30 डिग्री है। फाइव कितना दिया है? फाइव 30 डिग्री। द एंगल ऑफ फेलियर प्लेन रिलेटिव टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन इन टेक्सटाइल टेस्ट विल बी। ठीक है। अब एक मैं बताया था, बीटा इज इक्वल टू ट्रैक्सियल प्रिंसिपल प्लेन इन ट्रैक्सियल टेस्ट विल बी। ये ये जो बताया था 2D में, ये कितना डिग्री होगा बीटा? तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 45 प्लस 5/2। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 प्लस 30/2 कितना हो जाता है बच्चों? 15। पाँच पाँच 10, 4 1 5 1 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
22 नंबर क्वेश्चन जो हमें बोल रहा है वो बोल रहा है a sear box test was performed to give the following results for the cohesive soil sample. ठीक है, cohesive soil sample. ओके, दो टेस्ट कराया गया है, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। इससे हमें क्या निकालना है, tan फाई का वैल्यू निकालना है और c का वैल्यू निकालना है। तो चलिए टेस्ट 1 से देखते हैं, टेस्ट 1 में क्या है। टेस्ट 1 क्या बोल रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस दे दिया है, शियर स्ट्रेस एट फेलियर दिया है। क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस सिग्मा एन tan फाई। तो नॉर्मल स्ट्रेस दिया है ना, और नॉर्मल स्ट्रेस दिया है और फाई दिया है। चलिए देखते हैं क्या होगा। निकालना क्या क्या है, परफॉर्म टू tan फाई और सी निकालना है। दो इक्वेशन, दो अननोन, इजी तो है। टेस्ट 1 में क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ दिया है, शियर स्ट्रेंथ दिया है 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 110। क्या हो जाएगा, 110 इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन कितना है, सिग्मा एन हो गया 150 tan फाइव इक्वेशन 1। टेस्ट 2 में अगर निकालोगे, टेस्ट 2 तो कितना हो जाएगा, 250 इज इक्वल टू सी टू प्लस सिग्मा एन कितना है, ये है 120। सी टू प्लस 120 tan फाइव। अब दो इक्वेशन, दो अननोन है, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा सी इज इक्वल टू 95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 95 है कोई, ये आ रहा है। अब tan फाइव नहीं पता चलेगा तो यहाँ से 95 आ गया तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज क्या हो गया बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्या, सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इक्वेशन आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस soil on a plane within saturated soil mass at point where the total normal stress is 295 kilopascal and pore pressure is 0.20, c is 12 and angle of internal friction। शियर स्ट्रेंथ पूछ रहा है, शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अभी बताया सी प्लस सिग्मा एन tan फाइव। सी दे दिया है हमें, सी कितना दिया है 12 kPa। सिग्मा एन दिया है, सिग्मा एन दिया है क्या, नहीं दिया है। लेकिन सिग्मा एन डायरेक्ट नहीं दिया है तो क्या दिया है, नॉर्मल स्ट्रेस इज 295 दिया है, 295 दिया है, बट पोर वाटर प्रेशर भी दिया है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो कैसे निकलेगा ये, इफेक्टिव स्ट्रेस निकलेगा फिर ये, है ना। पोर वाटर प्रेशर भी दिया है तो 295 सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 295 माइनस यू कितना है, यू दिया है 120। पोर वाटर प्रेशर देगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 175 kPa। ओके, 175 kPa। और फाई कितना दिया है, फाई दिया है 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू याद रखिए 0.578। याद रखिए tan फाइव का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू 0.5, tan 45 1। ठीक है ना, इतना ही आएगा, tan 45 आएगा और tan 60 तो शायद ही है। तो tan 60 अगर आ भी गया तो क्या होगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। tan फाइव tan 30 इज इक्वल टू, क्या याद रखना है, ये सब टर्म याद रखिए क्योंकि आपको कैलकुलेटर वहां पे मिलेगा नहीं, ये सब याद रहेगा तभी कर पाओगे। tan 30 कितना हो जाता है, 0.578। अब निकालने बैठोगे, tan 30 का डायरेक्ट वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं तो अगर निकालने बैठे तो 1/2 डिवाइड बाई 2 रूट 3
टू से टू गया तो इक्वल टू 1/√3। अब ऐसे याद रखोगे √3, तो अब हो गया फिर 1/√3 डालो, अगर हो गया कट गया तो ठीक है, कट के देख लेते हैं 1/√3 अगर हो रहा है वैसा। ऐसे 1/√3 का डाल के भी देख लो। सी आर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C12 प्लस 295, नहीं 175 आया, 175 tan 5 का वैल्यू कितना आया, इंटू 1/√3, है ना। अब काटते रहो, बनाते रहो फिर, तो नहीं हो जाएगा ऐसा पॉसिबल, मतलब कि प्रॉब्लम होगा आपको करने में, है ना। तो इसलिए अब क्या करो, यहाँ पे सीधे इसको 0.578 से मल्टीप्लाई कर दो, याद रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन जो आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 113.15। अरे दिया तो है, 0 10 30 दे दिया 0.578, लेकिन फिर भी याद रखेंगे 0.578 दिया है, बट फिर भी आप कोशिश करें याद रखें। तो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज 113.15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, और 24 नंबर क्वेश्चन, हाँ। अब दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालिए, देखिए सी एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एम, सिग्मा बाय tan 5 होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। अगर आपको पोर वाटर प्रेशर दे देना तो आप क्या करेंगे, पोर वाटर प्रेशर देगा तो क्या करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेंगे सिग्मा। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, बताया था इफेक्टिव स्ट्रेस में, तो सिग्मा बार क्या हो जाएगा, 295 माइनस फोर वाटर प्रेशर जो दे दिया वो। ये स्टेप ध्यान में रखेंगे बस, और कुछ करना नहीं है। आप क्यों निकाले, क्योंकि देखिए ये सैचुरेटेड सॉइल मास दिया है इसलिए निकाले, सैचुरेटेड सॉइल मास अगर नहीं रहता तो नहीं निकालते। ठीक है, अगर मान के चलो कि सैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड नहीं है, तो टोटल स्ट्रेस में क्या पोर, टोटल स्ट्रेस में पोर वाटर प्रेशर आएगा क्या, पोर वाटर प्रेशर आएगा ही नहीं। पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस वही तो हो जाएगा जो टोटल स्ट्रेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो वाटर आ गया, वाटर आ गया, ठीक है, तो पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा, गामा सैट चेंज हो जाएगा, गामा में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या कर निकालते हैं हम, गामा इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कोहेसिव सॉइल, सॉइल ए, सॉइल बी, कंप्रेसिव, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट, अनकन्फाइंड QC, यस। थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल को, सॉइल ए, सॉइल बी, सॉइल सी आर 35, 40 से 50, 140, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी बिहेवियर ऑफ सॉइल। चलिए, कंसिस्टेंसी बिहेवियर ऑफ द सॉइल इससे निकालना। पहले तो ये बताइए, कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल CCS से निकालते क्या हैं? कौन से सॉइल के लिए होता है वो, CCS से हम निकालते हैं, किसके लिए, CCS से हम निकालते हैं बच्चों, क्या CCS से निकालते हैं, सैंड एंड ग्रेवल, होगा क्या, नहीं, क्या बच्चा, क्ले। क्यों, सैंड और ग्रेवल डालेंगे तो, अगर हम उस पर डालेंगे, इस पे अगर लोड डालेंगे तो ये बिखर जाएगा, लेकिन कोहेजन के कारण क्ले जो है वो अपने जगह पे टिका रहेगा, उस पर से हम लोड डाल सकते हैं। यहाँ पे बल्जिंग होगा, फेल होगा, बल्जिंग पे फेल होगा, बट होगा। ठीक है, चलिए, तो इसलिए क्ले। अब यूसीएस में जो है सबसे ज्यादा जो प्रीडोमिनेंट फोर्स होता है वो क्या होता है, डेविएटर, मतलब कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस तो होता नहीं है, वनली क्या होगा, सिग्मा 1 मिलेगा हमें, सिग्मा D मिलेगा। ठीक है, तो सॉइल ए, सॉइल बी, सॉइल सी, अब ये 35 kN/m² पे फेल कर जा रहा है, सॉइल ए 450 पे फेल कर जा रहा है, ये 140 पे फेल कर जा रहा है। सबसे ज्यादा लोड डब्ल्यूएटी का स्ट्रेस किस पे लग रहा है, 450 पे। अब देखिए, अब यहाँ तक बता दिया मैं, अब इतना से आप ऑप्शन निकाल लो। करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
करेक्ट ऑप्शन इज बी होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी, मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब मैं बता दिया क्या होगा नहीं होगा। अब इतना सा आप निकाल लो। यूसीएस का मैं कॉन्सेप्ट बताया बढ़िया सा, उससे ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। यूसीएस में सिग्मा वन ही लगेगा, बस सिग्मा डी सॉरी, डेविएटर का स्ट्रेस। और डेविएटर स्ट्रेस ज्यादा होता है, बस वही लगता है, सिग्मा थ्री लगता नहीं है। सिग्मा थ्री को क्या बोलते हैं? कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस। और क्या बोलते हैं? माइनर स्ट्रेस। और क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट स्ट्रेस। और क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रेशर। इन चारों में से कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, चलिए, इतना ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एंजॉय करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म। लास्ट क्वेश्चंस बना लेंगे ये, बताया हुआ है, 1000 बार बताया है। ए ऑप्शन होगा इसका, क्या होगा? पढ़ते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले। सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले, सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले कहाँ पे हुआ था? पहली चीज, टैक्सियल टेस्ट, शियर टेस्ट कट गया, डायरेक्ट शियर टेस्ट कट गया, अनकन्फाइंड कंप्रेशन यूसीएस टेस्ट भी कट गया। तो क्या बचा? वेन शियर टेस्ट। वेन शियर टेस्ट में क्यों होता था बताया था, कहाँ होता है? मैरीन क्ले में होता है। मरीन क्ले में होता है। क्या होता है? एक ऐसा शीट होता है, एक ऐसा शीट होता है ना? उसको क्या करते हैं हम? उसको हम सॉइल में एंगल कराते हैं, नीचे की तरफ डालते हैं, और इसको क्या करते हैं? रोटेट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला, दो फॉर्मूला था बताया था। फॉर्मूला से क्वेश्चन आया क्या? नहीं आया। क्या आया? वेलेंसी टेस्ट किस में यूज होता है? सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले में यूज होता है, और दूसरा जो यूज होता है वो होता है मरीन क्ले। तो समुद्र के पास जो क्ले होता है वो, क्योंकि वो क्या होता है बच्चों? सॉफ्ट होता है। जब आप उसमें अंदर की तरफ डालोगे, वो आराम से चला जाएगा, और घुमाओगे, रोटेट करोगे, वो रोटेट भी हो जाएगा। तो इस चैप्टर का था ये लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हो गया ये चैप्टर का द एंड। एंजॉय करा आपने? नहीं करा तो चैप्टर को फिर से देखिए, क्वेश्चन सारे लग जाएंगे। अब क्या काम है आपका? 2020 तक के क्वेश्चंस लगवा दिया। अभी चल रहा है 2025। 2025 के पेपर अभी आया नहीं है, तो आपके पास कौन सा पेपर बचा? 21, 22, 23, 24। इसमें से एक साल पेपर हुआ ही नहीं था सर, 21 या 22 में। 21 में नहीं हुआ था कोरोना के कारण। तो 22, 23, 24, 3 इयर्स के पेपर हैं आपके पास। 3 इयर्स के पेपर आप क्वेश्चंस लगाओ और पता करो कि आपसे क्वेश्चंस लग रहे हैं नहीं लग रहे। क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं अगर, तो मेल मी ऑन आशीष रंजन CE@gmail.com। ठीक है, इस पे आप डाल दो। सिर्फ जो क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं वो भी डाल सकते हो। डाउट है पूछ सकते हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिस्टेक हो, ऑल वेलकम। आपको कुछ और कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, ऑल वेलकम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।